सोनिया एक युवा फोटोग्राफर मुंबई में अकेली रहती है। उसे पुरानी खंडर इमारतों की तस्वीरें खींचने का शौक है। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली की खबर मिलती है जो शहर के बाहर जंगलों में है। यह हवेली वर्मा विला के नाम से जानी जाती है और कहा जाता है कि वहां पिछले 30 सालों से कोई नहीं गया। वहां आत्माओं के साये की अफवाहें हैं। जिज्ञासा में सोनिया अपने कैमरे के साथ उस हवेली पर पहुंचती है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह हवेली में अंदर जाती है अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाते हैं, दीवारों पर खरोच के निशान दिखते हैं और कैमरे में कुछ ऐसी परछाइयां कैद होती हैं जो वहां नहीं होनी चाहिए। रात को वह वहीं रुक जाती है और सपने में एक छोटी बच्ची को देखती है जो बार बार कह रही होती है, माँ ने मुझे बंद कर दिया। अगली सुबह सोनिया को हवेली के तहखाने में एक बंद दरवाजा मिलता है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा पर जंग लगा होता है। उसी समय हवेली में एक वृद्ध महिला की आत्मा दिखाई देती है जो बहुत गुस्से में होती है। वह चेतावनी देती है, तुमने दरवाजा नहीं खोला तो ठीक, वरना तुम भी यहीं रह जाओगी। सोनिया डर कर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मन में सवाल रह जाता है। वह लाइब्रेरी में जाकर वर्मा विला के इतिहास की खोज करती है। पता चलता है कि हवेली के मालिक वर्मा साहब की पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी और उन्होंने अपनी बेटी को तहखाने में बंद कर दिया था क्योंकि वह उसे अभिशाप मानती थी। बच्ची वहीं मर गई और तब से हवेली में उसकी आत्मा और उसकी माँ की आत्मा भटक रही है। सोनिया यह सच उजागर करना चाहती है, इसलिए वह दोबारा हवेली लौटती है। इस बार एक पंडित के साथ वे मिलकर तहखाना खोलते हैं और वहाँ से बच्ची की हड्डियाँ पाते हैं। पंडित उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा करता है। पूजा के दौरान हवेली में तेज आंधी चलती है। दरवाजे खिड़कियां खुद ब खुद खुलते बंद होते हैं और आखिरी बार आत्मा चिल्लाती है, मुझे क्यों बंद किया। पूजा पूरी होते ही सब शांत हो जाता है। हवेली अब खाली और शांति में डूबी हुई लगती है और वहाँ का माहौल पूरा बदल जाता है। सोनिया और पंडित वहाँ से चले आते हैं।